हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्ली। तो कुछ न्यूक्ली दिए हुए हैं और उनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की गिनती हमें बतानी है। ये सीक्वेंस जो लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आ सकता, किसी को भी नहीं आ सकता। मैं प्रॉपर यहाँ पे सीक्वेंस लिखता हूँ। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 13 6 कार्बन। तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है, और वो हम लोग नीचे प्लेस करते हैं। तो प्रोटॉन है यहाँ पर 6 और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हमें कैसे निकलते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो यानी कि 7 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें जो मास नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड यानी कि आपका प्रोटॉन हो गया है, और न्यूट्रॉन्स यू कैन से ए माइनस जेड हो गया। नेक्स्ट है जी ऑक्सीजन। तो प्रोटॉन जो है वो 8 हो गए और न्यूट्रॉन्स हो गए हैं 8, तो A माइनस जेड 8 आ गया। देन आपके पास आ गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में 24 और 12, तो प्रोटॉन्स 12 हो गए और न्यूट्रॉन्स हो गए 24 में से 12 माइनस करेंगे 12, तो मतलब मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबर माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आयरन। Fe 56 26। तो प्रोटॉन्स हमारे पास हैं 26 और न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं 56 में से 26 क्या, 30। तो उसके बाद लास्ट पार्ट है Sr स्ट्रोंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 38 और मास नंबर है 88। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल हो गया, और 38 माइनस करेंगे 88 में से तो 50 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.3 सॉल्व हो गया। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की गिनती हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम। एटम का कंप्लीट सिंबल रखें, मतलब जैसे एक एटम है एक्स और उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको दिया हुआ है। तो बड़ा आसान है। तो 17 जो है वो एटॉमिक नंबर है और मास 35 है। किसी भी एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। तो 17 जो है वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 35 यानी कि मास नंबर ऊपर और एटॉमिक नंबर होता है नीचे। देन इज जेड। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर वो है 92, और 92 एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का। तो 92 और ऊपर आ जाएगा मास नंबर, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है एटॉमिक मास। देन इज जेड इज इक्वल टू 4। 4 जो है एटॉमिक नंबर वो बेरिलियम का होता है Be, और मास नंबर 9 है जो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेहद आसान तरीके से आप लोग किसी भी एटम या एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मास ऊपर और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे आता है, बस ये याद आप लोगों ने रखना है। 2.5 क्वेश्चन देखिए। Yellow light emitted from sodium lamp has a wavelength of 580 नैनोमीटर। येलो लाइट एमिट हुई है जिसकी वेवलेंथ 580 न्यूटन मीटर है, न्यूटन नहीं सॉरी न्यू नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर के मीटर बना देंगे 10 दी पावर -9 से मल्टीप्लाई करके। तो इट विल बी 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -7 मीटर। जब हम लोग 2 डिजिट यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पावर +2 हो जाती है, तो इसलिए ये अपना 10 दी पावर -7 बन जाएगा।
आगे हमसे पूछा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमें, और वेव नंबर में ये सिंबल होता है, तो ये भी हमें फाइंड करना है। चलिए, तो पहले अपन फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वी कैन से, या इन एयर भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड जो है लाइट की वो फिक्स होती है वैक्यूम में या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ हमें गिवन है 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। तो 3 को पहले डिवाइड कर लेंगे हम लोग 5.8 से, तो आई एम गेटिंग 0.517, और 10⁻8 तो पहले से ही है, ये जो 7 है वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 7 15 हो जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन के लिए मुझे डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे पावर 1 माइनस करेंगे तो 14 रह जाएगा। हर्ट्स भी लिख सकते हैं या फिर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यूज वैलिड हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होकर आ गया। देन वेव नंबर, हाउ टू कैलकुलेट वेव नंबर। वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/λ। तो 1/λ यानी कि वेवलेंथ वो मुझे गिवन है 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। तो मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा 5.8 से, तो 0.172 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये 7 जो है वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा। और वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली जो वेवलेंथ आई है उसे अपन ने रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो वेव नंबर हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Find energy of each of photon which corresponds to the light of frequency 3 × 10⁻15 hertz. ओके, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है फोटोन की। अब एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है h मल्टीप्लाई बाय न्यू, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें गिवन है इस पार्ट में 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। तो ये अपन सॉल्व करेंगे। 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8, 10⁻⁻19 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो एक पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -18। तो 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ऐसा यूनिट। तो ये एनर्जी हमारे पास निकल के आ गई फोटोन की। बड़ा इजी फॉर्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट को फ्रीक्वेंसी से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड पार्ट में हमें पूछा तो वही हुआ है कि एनर्जी निकालनी है फ्रीक्वेंसी फोटोन की, लेकिन अब हम लोगों को वेवलेंथ दे दी है, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो अगर हमें वेवलेंथ नहीं दी हुई तो फॉर्मूला, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई तो क्या फॉर्मूला होता है, frequency is equal to c upon lambda, where c is the speed of light divided by wavelength। तो h की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, c स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और जो वेवलेंथ है वो 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 को 3 से, और फिर डिवाइड करेंगे 0.50 से।
तो ये मेरे पास आ गया 39.6 10 दी पावर, ये माइनस का 34, ये प्लस का 8 और प्लस का 10, तो ये मेरे पास बन गया माइनस का 16। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है, 10 दी पावर -16। साइंटिफिक नोटेशन के लिए 3.96 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -15 हो जाएगा, और ये भी अपना क्या आएगा, जूल में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन तो फ्रीक्वेंसी का मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा c अपॉन लैम्डा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो हमें गिवन है। c फिक्स होती है और लैम्डा दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कैलकुलेट करो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो एंड वेव नंबर, और वेव नंबर कैलकुलेट करने हैं। अगर पीरियड आपको दे दिया गया है, बहुत आसान, तो पीरियड आपको दिया हुआ है यानी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -10, तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -10, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 9 सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। लो जी, तो 5 इंटू 10 दी पावर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट डन हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई है, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट वेवलेंथ। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c अपॉन लैम्डा होती है, अभी डिस्कस करके हटे हैं प्रीवियस दोनों न्यूमेरिकल्स में। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, c अपॉन फ्रीक्वेंसी, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो फिक्स है, और फ्रीक्वेंसी हमारी पिछले पार्ट में निकल के आई है 5 इंटू 10 दी पावर 9। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6, और 10 दी पावर 9 माइनस का हो जाएगा तो -1, तो यानी कि वी विल गेट 0.06। ये वाला भी हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो 0.06 मीटर जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, वेवलेंथ आ गई है। पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया 1 अपॉन टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करके, फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई। अब वेव नंबर कैलकुलेट करना है, एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा निकल के आया है 0.06, तो पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 16.67, आई थिंक तो यही बनेगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। 1600 डिवाइडेड बाय 6, यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर, ये आ गया मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हमारा वेव नंबर भी कैलकुलेट होकर आ गया, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो मतलब फ्रीक्वेंसी पता करनी थी, वेवलेंथ पता करनी थी, और वेव नंबर पता करने थे। तो ये तीनों चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2.7 डन हुआ। तो आई होप कि आपको आज 3, 4, 5, 6, 7 5 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।